एनीवेज, तो बात यह है कि मेरा फोर्थ सेमेस्टर जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है एंड हमको एक माइक्रो कंट्रोलर का सब्जेक्ट मिला था इस बार इलेक्ट्रिकल में। तो हमारे जो प्रोफेसर था उन्होंने हमको ये कहा था कि जो इंटरनल के मार्क्स हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर होंगे, मतलब प्रोजेक्ट जो बनाओगे जैसा प्रोजेक्ट होगा उस हिसाब से इंटरनल के मार्क्स मिलेंगे। एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो प्रोफेसर है उसने हमें कोई टॉपिक नहीं दिया था, मतलब जो प्रोजेक्ट बनाना बना सकते हैं। तो फिर हमारे पास एक काफ़ी फ्रीडम थी। तो मैं ये सोच रहा था कि लेट्स से मैं काम करता हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर इतने स्ट्रांग होते नहीं है, तो मैंने एक चीज़ सोची कि एक काम करते हैं, प्रोसेसिंग जितनी भी है वो सारी की सारी मैं अपने लैपटॉप में करूँगा और जो भी नेसेसरी एक्शन है उसके रिगार्डिंग जो लेना होगा वो मेरी मतलब मैं आर्डिनो को भेज दूंगा थ्रू लाइक कम्युनिकेशन। वैसे जो मैंने मेथड बताया ना उसके भी काफ़ी ड्रॉबैक्स है। लेट्स से मुझको रियल टाइम में कुछ करना है, तो जब मुझको रियल टाइम में कुछ करना होगा ना तो बार बार कम्युनिकेशन करना, तो काफ़ी ज़्यादा अगर स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए तब ये चीज़ काम नहीं आने वाली। तो इसलिए आई केम अप विद एन आइडिया कि काम कर सकते हैं, हमसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाते हैं और उसको होगा क्या कि एक कैमरा होगा टॉप पे और उस कैमरा से मैं क्या करूँगा, जो मेरा इनिशियल फ्रेम है, सिर्फ इनिशियल फ्रेम जो इनिशियल पोजिशन है वो मैं कैप्चर करूँगा और इमेज प्रोसेसिंग से मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन निकाल लूंगा और उससे मैं हमारी जो कार है उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मेरी कार को कैसे कैसे जाना है। वैसे देखा जाए ये एक्चुअली में एक सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं है, पर जो बेसिक है ना इसका, जो इसका मेन प्रिंसिपल है, देखा जाए वही प्रिंसिपल हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज़ करते हैं। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कैमरा लेकर देख रहा हूँ और मैं फुटेज चेक कर रहा हूँ कि है क्या एक्चुअली में। अब अगर लेट से मैं उसको रियल टाइम में करने लग जाऊँ कि मैं पूरा कंटिन्यूसली फुटेज रखता हूँ उसकी, तो वो क्या है, वो जीपीएस टाइप ही तो है कि मैं मुझको बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना कि पूरे के पूरे पाथ के पूरे मैप के सोर्स से लेके डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बेसिक प्रिंसिपल ये था कि मान लो ये मेरा टॉप व्यू है जहाँ पर मेरी मतलब कार चलने वाली है, ये बेसिकली फ्लोर है, टॉप व्यू है फ्लोर का। ये मेरा सोर्स है, मतलब यहाँ पर मेरी कार है अभी, और ये मेरा डेस्टिनेशन है। ये मेरी वॉल्स हैं, यहाँ पर मैं जा नहीं सकता और मैं इन वाइट वॉल्स पर जा सकता हूँ। तो अगर तुम देखा जाए कि पाथ क्या होगा, हमको जाना कैसे होगा, तो देखा जाए कि अगर मुझको इसको सॉल्व करना है तो क्या पाथ फॉलो करना होगा। यहाँ से ऐसे करके चले जाऊँगा मैं। अब ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना कंप्यूटर साइंस में, ये एल्गोरिदम्स पाथ फाइंडिंग वाले जो एल्गोरिदम्स हैं उनको यूज़ करने के लिए हमको ग्राफ्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो जैसे डाइस्ट्रा है, ए स्टार है, काफ़ी फेमस एल्गोरिदम्स है, ये वाले एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। अब मेन बात ये है कि मैं डाइस्ट्रा लगा लूँगा, पर डाइस्ट्रा और इन सबको लगाने के लिए ग्राफ को ना स्टोर करना पड़ता है। अब ग्राफ स्टोर कैसे होता है, वो होता है तुम्हारा या तो एडजेंसेंसी लिस्ट बनाओगे या एडजेंसेंसी मैट्रिक्स बनाओगे। तो इस केस में ना एक मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले देखा जाए, अगर मैं इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू इस पूरी मैट्रिक्स को पहले निकाल लूँ, बिकॉज ये जो पूरा फ्रेम है, अभी ये फ्रेम मेरा हाथ भी है, ये सब कुछ है इधर है ना, मैं पहले अगर इस फ्रेम में से इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ जो मेरी मेज़ है। अब जब मेरे पास एक स्क्वायर साइज़ की इमेज निकल गई है, लेट्स से वो 600 पिक्सल्स इधर की तरफ है और 600 पिक्सल्स इधर की तरफ है, तो होगा क्या कि अब लेट्स से मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ इमेज को रिसाइज करने का मतलब क्या है, बिकॉज एक इमेज क्या होती है, एक इमेज होती क्या है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक इमेज कुछ नहीं बस एक मैट्रिक्स होती है और उस मैट्रिक्स के अंदर हर एक सेल पे 3 वैल्यूज होती हैं। मतलब लेट्स से ये जो तुम फ्रेम देख रहे हो ये 1920 बाय 1080 पिक्सल्स का फ्रेम है जिसे मैं शूट कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट। तो ये जो तुम्हारा फ्रेम है ना, ये एक मैट्रिक्स है बेसिकली, जिसमें 1920 बाय 1080 टोटल सेल्स हैं और हर एक सेल के अंदर 3 वैल्यूज है RGB। तो अब देखा जाए कि लेट्स से मैंने इसको निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स होगी जो 600 बाय 600 पिक्सल की होने वाली है। लेट्स से ये 600 बाय 600 पिक्सल्स की है, तो इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना पड़ेगा, 120 पिक्सल्स। तो 0 से लेके 120 पिक्सल्स, इन सब का कलर जो होगा, जो इनकी वैल्यूज़ होंगी, जो 3 वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगी, विच इज़ वाइट, जो वाइट के बहुत करीब होंगी। 255 वाइट होता है, तो ये सारी वाइट के बहुत करीब होंगी। ये सारे पिक्सल्स जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जो भी पूरी रेंज आ रही है पिक्सल्स की, ये ब्लू से काफ़ी क्लोज होंगे। ये वाले पिक्सल्स की रेंज है, ये रेड से काफ़ी क्लोज होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि लेट्स से मेरे पास अब ये स्क्वायर बाय स्क्वायर पिक्सल बन चुका है और मैंने एक चीज़ बता दी है कि इस रेंज से इस रेंज तक हमारे जो पिक्सल्स की वैल्यूज़ होंगी ना, जो मैट्रिक्स में जो सेल की वैल्यूज़ होंगी वो सेम होने वाली है, ऑलमोस्ट सेम होने वाली हैं। तो अगर मैं काम करूँ, अगर मैं इसको रिसाइज करूँगा ना, तो होता क्या है कि इसको रिसाइज करने पर अगर मैं इसको सिर्फ एक 5 बाय 5 पिक्सल में रिसाइज कर दूँ,
तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, जैसे अगर तुम नोटिस करो ध्यान से, एक मिनट, इतना ही हो गया, हाँ ये देखो, जैसे ये जो है ना ये परफेक्टली ब्लू नहीं है इस पूरे रीजन में, इट्स लाइक अ रेंज ऑफ ब्लू है, ब्लू के कुछ रेंजेस है ना। तो जब मैं इसको रिसाइज करूँगा तो जो 5x5 पिक्सल्स होंगे ना मेरे, वो एक ही कलर शो कर रहे होंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि मैंने अगर इसको 5x5 का कर दिया ना, तो अब मैं इसको ट्रैवर्स कर सकता हूँ, मैं पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करूँगा और मैं क्या करूँगा, एक और डुप्लीकेट मैट्रिक्स बनाऊँगा 5x5 की ही, और उस मैट्रिक्स में क्या करूँगा, अगर मेरे को ये पिक्सल वाइट मिल गया तो मैं इसको 1 मार्क कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक एज है, मतलब यहाँ से मैं ट्रैवल, यहाँ पर मैं जा सकता हूँ। एडजेंसी से मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरी कार जा सकती है, यहाँ पर जा सकती है, यहाँ पर 0 मार्क करूँगा, यहाँ पर नहीं जा सकती। जो ब्लू एंड रेड है इन पर मैं 1 मार्क करूँगा बिकॉज मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो मेरे पास 2 वेरिएबल्स होंगे पाथ फाइंडिंग के लिए कि मेरा सोर्स क्या है और मेरा डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स को और डेस्टिनेशन को मैं इन कोऑर्डिनेट से मार्क कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ मैं इसे, जो भी है, देखो ये देखो, मैंने क्या किया है, मैंने इस इमेज को इंपोर्ट कर लिया है, ये इमेज मैंने ली है जो मैं बनाया था, ये अब जो मैंने कोड लिखा हुआ है ना, अब उसके हिसाब से अगर मैं सबसे पहले क्या करूँ, अगर मैं थोड़ा हल्का सा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज चेक कर रहा हूँ, एज क्या है, उस एज को डिटेक्ट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको रीसाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो cv2.resize क्रॉप इमेज जो मैंने क्रॉप करी है उसको 5x5 में कर दो, और इंटरलीनियर से क्या होता है, जो तुम्हारा मतलब जो भी तुम्हें क्लोजेस्ट कलर मिल रहा है, कलर कॉम्बिनेशन जो भी मिल रहा है उसको उठा लेता है वो। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक उस पे, जैसे मैंने बोला 5x5 पे मैं चले जाऊंगा, तो मैं हर एक उस पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, हर एक पिक्सल पे, बिकॉज अब सिर्फ 5x5 से 25 पिक्सल्स पे ट्रैवर्स करना है। मैं उस पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी कौन सी है, मतलब कौन सा कलर सबसे ज्यादा क्लोज पड़ रहा है। तो आर के लिए अलग है, ग्रीन वाले चैनल के लिए अलग है, ब्लू वाले चैनल के लिए अलग है, और फिर मैं चेक करके ये निकाल रहा हूँ। मैं चला के दिखाता हूँ। और हाँ, इसमें ना पाथ फाइंडिंग का एल्गोरिथम होता है, तो पाथ फाइंडिंग अगर तुम्हें खुद से लिखना लिख लो, अदरवाइज पाइथन में A स्टार पाथ फाइंडिंग की खुद की लाइब्रेरीज होती है, तो उसको यूज कर सकते हो। तो उसमें मैंने ये देखो, आजा भाई आजा, ओके। तो ये देखो, ये मेरे जैसे इमेज थी, इसका ग्रीन बॉक्स का मतलब ये एज इसने डिटेक्ट करी है, और ये जो एक्ट है हल्की फुल्की इम्परफेक्शंस चलते हैं, बिकॉज जब लीनियरली जब मैं उसको रिसाइज करूंगा ना, तो वो सारी चीजें दिक्कत नहीं होती। अब इसने इसको ऐसा आइडेंटिफाई किया है, अब ये कुछ कलर है, मतलब हल्का फुल्का व्हाइट की जगह कहीं कहीं पर ग्रे है, कहीं पर कुछ है, बट जो वो है प्रॉक्सिमिटी है वो उसके हिसाब से उसको पूरा कैलकुलेट कर पा रहा है। अब देखो मेरा इसने यहाँ पर देखो 3 ये मैट्रिक्स बना दिए, एडजेंसी मैट्रिक्स, और ये जो एडजेंसी मैट्रिक्स है अगर ध्यान से देखा जाए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये वाला 0, मतलब इसने जो मैं कह रहा था कि जहां जहां जा सकते हैं वहां पर 1, जहां जहां नहीं जा सकते वहां पर 0, वो उसने कर दिया है। अब देखो इसने 3,3 को हमारा सोर्स बताया, 1,1 को डेस्टिनेशन बताया, और फिर इसने वो जो पाथ में बता रहा था वो दिया है। मेन बात ये आती है कि मैंने वो निकाल दी, क्या कहते हैं, पाथ निकाल दिया। अब मुझको उसको इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट करना है कि मेरी कार को लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है या फिर पूरा यू टर्न लेना है, ये सब चीज़ें भी तो करनी पड़ेंगी ना, राइट। तो वो चीज़ मैं दिखाता हूँ, वो चीज़ कैसे करी है। ओके, सो हम कार की ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं कि हम कार की ओरिएंटेशन कैसे निकालेंगे और उससे हम इसको इंस्ट्रक्शन सेट में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मेरा कंसेप्ट सिंपल था कि मैं काम करता हूँ अपने जो कार की टॉप है ना, मतलब मुझको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरी कार का फ्रंट कहाँ पर है, और मैं टॉप व्यू के रिस्पेक्ट में ही बात करूंगा। मेरा मान लो मतलब कार का फ्रंट जो है ये मेरा ग्रीन बॉक्स बता रहा है, मतलब जो अगर मुझको इसको पेंट करना है ऊपर से, तो मैं जब इसका टॉप लगाऊंगा तो हल्का सा मैं एक ऐसा स्क्वायर बनाऊंगा जो मेरा कार का ग्रीन पार्ट बता रहा होगा, मतलब जो मेरे कार का फ्रंट बता रहा होगा। तो इस हिसाब से अभी ये दिख रहा है कि मेरी इस इमेज में जो मेरी कार का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मेरे रेड वाला मतलब राइट की तरफ है। अब ये निकालना कैसे, ये निकालने का काफी आसान है। पहले तो सब कुछ डिस्कार्ड कर दो, अगर कोई ग्रीन है तो ग्रीन का बॉक्स बनाओ, रेड है तो रेड का बॉक्स बनाओ, बाकी सब डिस्कार्ड कर दो। दोनों का सेंट्रॉइड निकालो और दोनों का सेंट्रॉइड निकाल के उस सेंट्रॉइड को कंपेयर कर लो, उसकी पोजीशन को, रिलेटिव पोजीशन को। उससे पता लग जाएगा कि हमारा जो ग्रीन वाला पार्ट है वो उसके रेड वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि मैं हर स्टेप पर
अपना जो मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है जहां पर मुझे जाना है, और जो मेरा प्रीवियस कोऑर्डिनेट जहां पर मैं हूँ, उसका मैं रिलेटिव पोजीशन निकालूंगा। इसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, y इक्वल्स टू -1। मतलब जो रिलेटिव चेंज है ये y इक्वल्स टू -1 का चेंज है। इसका मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ, और जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरी करंट पोजीशन, करंट ओरिएंटेशन क्या है। जो मेरी करंट ओरिएंटेशन है उस हिसाब से मैं अपना एक्शन लूंगा, और फिर उसके बाद मैं अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर दूंगा डाउन, क्योंकि मैं डाउन जा रहा हूँ। अब मैं क्योंकि नेक्स्ट में भी डाउन जा रहा हूँ, तो जब मेरी पहले से ही डाउन डायरेक्शन थी तो मैं नीचे चले जाएगा, फिर नीचे चले जाएगा। अब देखो मेरा इसमें रिलेटिव चेंज क्या है, इसमें रिलेटिव चेंज है एक्स एक्सिस में +1 जाना है। अब जब एक्स एक्सिस में +1 जाना है, पर एट दैट पॉइंट मेरी करंट डायरेक्शन जो है वो मेरी डाउनवर्ड्स है, तो मैं फिर एक लेफ्ट टर्न लूंगा और फिर मैं आगे की तरफ चले जाऊंगा। तो ऐसे करके मैंने कैरेक्टर सेट पूरा बनाया है। अब मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ कि इसका कोड किधर है। ये गिटहब का काफी फायदा होता है, तुम गिटहब उठाओ और अपना मतलब जो भी पुराना कमेंट्स था वो सब उठा लो। मैंने एक चीज इसमें और इम्प्लीमेंट करी थी। मैंने एक चीज सोची कि जो मेरे कार की डायरेक्शन है, फ्रंट डायरेक्शन जो भी है, मैं ये चाहता हूँ वो हमेशा टॉप की तरफ हो। उससे क्या होगा, मेरा इंस्ट्रक्शन सेट बनाना काफी इजी पड़ जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में हमेशा मैं एक हार्ड कोड कर सकता हूँ कि मेरी स्टार्टिंग डायरेक्शन टॉप की तरफ है। तो लेट्स से मेरे को ये डायरेक्शन मिल गई कि ये जो मेरी डायरेक्शन है एट दिस पॉइंट वो राइट की तरफ है। तो राइट की तरफ है तो मुझे उसका अगर टॉप पे लेके आना तो -90 मुझको उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं अपनी इमेज को ऐसे रोटेट कर दूंगा, एक्सिस मेरे सेम रहेंगे, मेरी इमेज ऐसे रोटेट हो जाएगी। इसको करना है कर सकते हैं, वरना उसके अलावा भी ये चल जाएगा, बिकॉज उससे क्या है, ये करंट डायरेक्शन राइट हो गई, मुझको कहाँ से कहाँ जाना है वो मैं अपने आप से देख लूंगा। पर मैंने ये इम्प्लीमेंट किया था लॉजिक, क्योंकि उस टाइम मेरे को अच्छा लग रहा था। अब तो मैं मतलब उस टाइम का रचित जानता है, मैं नहीं जानता उस टाइम मैं क्या सोच रहा था, पर दोनों ही चीजें काम करती हैं। अब अगर आप इसमें आ जाए ना, जो मेरा आंसर आया, अब ये देखो मैंने जो बोला कि मैंने इसको रोटेट कर दिया था, मेरा ऐसे करके पूरा आ रहा है, और इसने ये भी बोला द ग्रीन बॉक्स इज राइट विद रिस्पेक्ट टू द रेड बॉक्स। अब इसने इसका पूरा कोड निकाला है, उसका पाथ चेक करते हैं, पाथ क्या आया है। ओके, अब इसके पाथ के बारे में बात करते हैं। 1,3 से 2,3, ओके, उसके बाद 3,3 जा रहा होगा, ओके, देन 3,2 जा रहा होगा, देन 4,2 जा रहा होगा, हाँ ठीक है, 4,1, देन 4,0, हाँ ठीक है, ये सही बना है। अब ये देखो जो मैं कह रहा था, ये है मेरा इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, तो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि हमने जो बनाया था और जो बना क्या, वो चीज दिखाता हूँ एक बार। तेरे वास्ते, तेरे वास्ते इस चीज को हम कहते हैं इंटीग्रेशन हेल। मतलब ये चीज जब तुम कोई चीज को हार्डवेयर पे लेके आते हो ना, सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर स्टार्ट होती हैं। इंटीग्रेशन हेल लाइक हर एक जगह पे एप्लीकेबल होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी ना बैटरी, हमारे साथ जो केस हुआ था वो बताता हूँ। हम हमेशा इसको फुल बैटरी पे टेस्ट कर रहे थे, पर उस शाम को हुआ क्या था कि मतलब बैटरी हम चार्ज करना भूल गए, 6 बजे हमें जाना था, तो हमारी बैटरी इट्स लाइक फुल चार्ज नहीं थी। अब होता क्या है, जो हमारी कार की स्पीड है ना, वो हमारी बैटरी परसेंट पर डिपेंड करेगी, राइट, कि कितनी ज़्यादा स्पीड आ रही है उस पर कार की परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। हमने उसको हार्ड कोड कर रखा था। मैं मानता हूँ हार्ड कोड नहीं करना चाहिए था, हमको उसमें PID लगाना चाहिए था, या फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन होता तो वो करना चाहिए था। देखो बात समझो, मैं हूँ 4th सेमेस्टर में, कंट्रोल सिस्टम हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 में अभी ये 5th सेमेस्टर में जाकर पढ़ूंगा। मेरे को इतना आइडिया नहीं था उस टाइम PID के बारे में। और तेरे वास्ते